हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चनों की। वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे तो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार के हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस 2 वीडियो बना दी हैं, अगर नहीं देखी तो आप वहां जाकर देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था बेसिक्स है कि किसी पर मतलब उनके बारे में, सूत्र के बारे में बताया था, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। और इससे पहले अगर आपको लाभ और हानि से सबसे पहले करना है तो वो करना परसेंटेज। तो परसेंटेज की भी वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप परसेंटेज भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बात आती है लाभ और हानि। लाभ और हानि के क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु के लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो कैसा करेंगे देखिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 20% का लाभ होता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेनी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। अब 1/5 हो जाएगी, क्या होता है लागत मूल्य पर, लागत मूल्य सीपी। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, लागत मूल्य मतलब कोई वस्तु लगा रिया है या खरीद रिया है। लागत मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु को हमने खरीदा या लागत लगाई, ठीक है, तो क्या होगी हमारा सीपी। अब ये हो गया हमारा सीपी, ठीक है, इतना याद रखना सीपी। उसके बाद में बात आती है 20% का लाभ होता है। लाभ हो रहा तो प्लस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, PROFIT, जगह नहीं आ गया इसलिए नहीं लिखा, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। उसके बाद में बात आती है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो बात आती है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए आपको क्या लिखना, सीपी और एसपी लिख लेना। सीपी पहले लिख लेते हैं, एसपी बाद में लिखते हैं, हमेशा याद रखना। सीपी आगे लिखना है, एसपी बाद में लिखना। सीपी होता है खरीदा गया मूल्य, एसपी होता है बेचा गया मूल्य। ठीक है, सीपी आगे एसपी बाद में। चलिएगा, अब क्वेश्चन उठाते हैं हमारा डायरेक्ट, हम सीपी को लिख लेते हैं 5। जब 5 दे रखा था हमने लिख लिया 5। अब बात करेंगे किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ। तो लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, तो 5 को 1 बढ़ा कर लिख देंगे, कितना जाएगा 6। ठीक है, बस याद रखना कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। अगर इसे लिख दिया हमने 5 का, तो अगर इसी वैल्यू की है यहाँ होता लागत मूल्य की जगह मतलब बेचा गया मूल्य, यहाँ होता एसपी, तो एसपी हम लिख देते 5 यहाँ। अगर माइनस पूछता तो इसमें से एक माइनस कर देते, प्लस पूछता तो एक प्लस कर देते। ठीक है, आपको बस समझना, जैसे कि इसने पूछा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो लाभ होता है 1/5। लाभ के लिए क्या लिख दिया प्लस, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। सीपी कितनी है, 5 है, तो सीपी कितनी होगी 5, प्रॉफिट 1 का हो रहा है तो 1 बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद में पूछा तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा देख लेते हैं। कितने का होगा, 1 का, कितने पे होगा 5 पे। अब आप सोचोगे सर 5, पर इसमें तो दे रखा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य पर पूछा है, अगर हमसे पूछता है कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा, निकालिए पूछता लाभ, इसमें बोले 20% लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अगर लाभ का प्रतिशत पूछता, अगर लाभ पूछता तो डायरेक्ट आ जाता है 1, अगर लाभ का प्रतिशत पूछता तो डायरेक्ट हम लिखते 5। अब इसने पूछा बिक्री मूल्य पर, बिक्री मूल्य मतलब एसपी पर, तो एसपी कितना होगा हमारा 6। क्वेश्चन समझते हुए चले करो, एकदम मत नोट करया करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट देता हूँ थोड़ा सा कि आपको घुमाने के लिए, क्योंकि हर बार में सीपी नीचे रख दिया था ना, मैंने आपको बताया भी था सीपी नीचे रखना है, पर सीपी कहीं कहीं नीचे रखना है। सीपी हर जगह नीचे रखना है, पर कहीं कहीं जब हमसे पूछा विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य वाला नीचे रखना है। अगर हमसे क्रय मूल्य का पूछा तो क्रय मूल्य वाला नीचे रखना है ना। तो हमेशा केस में क्या आता है, सीपी ही आता है। पर आपको जब भी विक्रय मूल्य पूछे मतलब एसपी पूछे तो एसपी नीचे रख लेना। अब परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। अब 1/6 की मैंने परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई है, आपने फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देखी तो परसेंटेज में जाइए, परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देखिए शॉर्ट ट्रिक के नाम से, आप आराम से उसको सीख सकते हो। तो चलिएगा, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा 16 सही 2/3% का क्या हो गया हमारा लाभ, क्योंकि 5 रुपये की वस्तु 6 में बेची तो कितना हो जाएगा 16 से 2 रुपये, 16 से 2/3% का लाभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही सिंपल है, अच्छा है, समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 120 रुपये में खरीदी। ठीक है, खरीदी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी।
मैं लिख लेता हूँ पहले। और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। मतलब कितने की खरीदी सीपी, मतलब 1200 1200 रुपये की खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। हमेशा याद रखना, कोई वस्तु अगर तुम खरीदते हो, जैसे तुमने साइकिल खरीदी, साइकिल 500 रुपये की खरीदी, उसमें 200 रुपये और लगा दे तो कितने की होगी, 700 की। जब 700 की होगी तो टोटल रुपये उसके कितने, जब तुम घर जाओगे तो घर के पूछेंगे कितने की लाया, तो तुम ये थोड़ी कहोगे 500 की लाया, तुम ये कहोगे 700 की लाया। अगर तुम बोलोगे मैं 500 की लाया तो घर के कहेंगे 200 रुपये दे, क्योंकि घर को ने 700 दिए। अब तुम 700 की कहोगे तो घर के कहेंगे चल सही है, ठीक है। अब पूछेंगे कि कैसे कैसे लाया, बोले 500 की मैंने साइकिल ली, 200 इसमें लगाए तो कितने बैठ गए, 700। इसी प्रकार से देखिए, एक टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, 200 रुपये व्यय किए, तो टोटल कितने हो गए, 12 13 14, कितने रुपये हो गए टोटल, 1400। तो आप लिख लेते हैं 1400 रुपये व्यय किए और उसने 1680 रुपये में बेचा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है सीपी की और एसपी की। सीपी कितना हो गया हमारा 1400 और एसपी कितना हमारा, एसपी है 1680। अब तो बेचा तो उसका लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 1400 मतलब 1680 रुपये में से 1400 रुपये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 280 रुपये। ठीक है, 280 रुपये, क्योंकि 16 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे, 2, और फिर ये है 80 के 80, तो कितना होगा 280 रुपये। बटे में क्या लिख देंगे, 280, बटे में लिख देंगे 1400। ठीक है, बटे में आएगा 1400। अब गुणा के लिए क्या लगा देंगे, 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, 14 दूनी से 14 से 2 बार काट लेंगे, 14 दूनी 28, तो बराबर में कितना आएगा 20। अब 20% क्या हो जाएगा हमारा, 20% क्या हो जाएगा हमारा, 20% हो जाएगा, क्या पूछा उसमें, लाभ, क्योंकि 1400 रुपये की खरीदी थी और 1680 रुपये की बेची, तो 20% क्या हो गया हमारा, लाभ। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। आपको मैं बहुत ऊपर तक लेकर जाऊंगा, बस आप थोड़ी सपोर्ट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है। अब देखिएगा, होती है तो उसे 1400 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब हमारे पास कितना है, उसे 1440 रुपये में बेचने पर एसपी दे रखा है। ठीक है, एसपी दे रखा, सीपी मिल जाएगा हमें कहीं से भी। अब सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ भी बेचने के लिए दे रखा और यहाँ भी बेचने के लिए दे रखा, तो हमें पता है कि सीपी मतलब एसपी से सीपी पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी होती है तो उसे उल्टा कर देते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिएगा यहाँ देखिए, डायरेक्ट देखिए, इसने पूछा एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचा, कितने में, 950 रुपये, क्या हो गया ये हमारा एसपी। ठीक है, मुझे 5% की हानि होती है, हानि होती है तो उसे इतने रुपए में बेचने पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ देखिए, इतने रुपए में बेचने पर ये भी कितना है, 14 मतलब 1040, ये भी कितना हमारा एसपी है, दोनों एसपी हैं। अब हमें पता है कि 950 ये क्या हमारा एसपी, 950 एसपी में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। हमने बताया था एसपी से जब भी सीपी पे जाएंगे तो हम उल्टा जाएंगे। उल्टा कैसे जाएंगे, जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी इसे हम उल्टा कर देंगे। तो जैसे 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे तो 1/20 हो जाती है, पर आपको करके दिखा देता हूँ कैसे हो जाएगी। देखिए 5/100, इसको परसेंटेज को हमने हटा दिया तो 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 1/20। क्या पूछा, हानि पूछी है तो माइनस, तो कितनी हो जाएगी ये, मैं लिख देता हूँ 19/20। जब 19/20 आ गई है, अब हमें क्या पता, एसपी से जब हम सीपी पर जाते हैं तो हमें पता, हम उल्टा लिखते हैं। एसपी से सीपी पर जाने के लिए, एसपी से सीपी पर जाने के लिए क्या लिखते हैं, उल्टा। मैंने लिख दिया, अगर आपको याद भी ना हो तो मैंने लिख दिया। अब 950 रुपये की वस्तु मतलब सीपी तक पहुंचना है तो इसे उल्टा लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 20 ऊपर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 19 हमारे नीचे हो जाएगा। 20 ऊपर हो गया, 19 नीचे हो गया, 19 पंजे 95 और 5 दूनी 10 और 2 जीरो लग रहे हैं।
5 दूनी 10 और 2 जीरो लग रहे हैं, तो 5 दूनी 10 और 1 जीरो और 1 जीरो। अब ये क्या हो गया हमारा, अब हो गया ये हमारा CP। ठीक है, अब याद रखना ये हो गया अब हमारा CP। अब आराम से निकाल सकते हैं, तो देखेगा CP और SP। CP कितना हमारा 1000 रुपये और SP कितना, कितने रुपए में बेच रहा हमारा 1400 रुपये में। आराम से निकाल दिया। अब देख लेते हैं, उन्होंने पूछा बेचने में मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ देख लेते हैं कितने का हो रहा है, 40 का हो रहा। कितने पर हो रहा है लाभ, कितने का हो रहा है 40 का, कितने पर हो रहा 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये हो रहा। इसने यहाँ तो नहीं पूछा बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इनने पूछा डायरेक्ट कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर यहीं पूछता उसे कितने प्रतिशत का विक्रय मूल्य पर लाभ होगा, अगर इस पर पूछता ना तो इसे नीचे लिखते। इसने पूछा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, सिंपल पूछा तो CP नीचे रख देना। और परसेंटेज के लिए 100 तो जिंदा है ही। 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा 4। अब 4 बचा, 4% हाँ नहीं है लाभ। 1000 रुपये खरीदी, 1040 की बेची, तो क्या होगा लाभ। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर, फिर चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। तो पहले हम देख लेते हैं 69 रुपये क्या है हमारा, बेच रहा है SP। SP से CP पर जाएंगे तो हमें क्या होगा, SP से CP पर जाएंगे तो उल्टा होगा। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। 2/25 क्या हो रहा है इसमें की हानि होती है, तो माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी 23। 23/25। और आपको मैंने बताया था जब भी SP से CP पर जाते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख देते हैं उल्टा। उल्टा कैसे लिख देंगे, 25 ऊपर पहुंच जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। अब ये क्या निकल कर आ जाएगा हमारा CP, कैसा आ जाएगा, इसे काट लेते हैं। 23 दिया 3 तिया 9, 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3, तो ये कितनी बार गया 3 बार। जब ये 3 बार गया, अब हम देखें 25 तिया कितने होते हैं 75। अब 75 हमारा क्या निकल कर गया, SP से CP पहुंच गए हम, तो CP निकल कर आ गया। ठीक है 75। अब हमें बात क्या पूछी गई है, हमें मिल गया CP और SP। तो CP कितना हमारा 75। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचता तो बेचेगा क्या हो गया SP, कितने में बेच रहा है 78 में, तो उसका तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बताया था क्वेश्चन आ सकता लाभ या हानि प्रतिशत। अब तुम्हें ये नहीं देखा कि हानि प्रतिशत बताइए या लाभ प्रतिशत बताइए, इन्हें डायरेक्ट दे दिया लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो अंतर देख लेते हैं, अंतर देखेंगे कितने का, 5 3 8, 3 का कितने पे 75 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100, परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 3 से गया 3 बराबर 4%। अब बताइए, इसने पूछा लाभ होता तो हम लाभ लिख देते, हानि होता तो हानि लिख देते। अब इसने पूछा लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए जब भी लाभ और हानि प्रतिशत होगा तो हमें चेक करना कहाँ होता है, CP SP देख लेते हैं। कोई वस्तु 75 रुपये खरीदी 78 की बेची, कोई वस्तु तुमने 2 रुपये की खरीदी 3 में बेची, तो लाभ ही तो होगा। इसी प्रकार से इन्हें 75 रुपये की खरीदी थी 78 की बेची है, तो कितने का लाभ हो गया इसे, कितने का लाभ हो गया 4% का लाभ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि उसे 800 रुपये में बेचा गया होगा तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होगी। बहुत सिंपल सवाल है, वास्तविक लाभ हानि पूछी है, परसेंटेज में नहीं पूछी, तो डायरेक्ट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हमें पता है कितना 990 क्या है हमारा, ये SP है। SP से 10% के लाभ पर बेचता तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। अगर लाभ पर बेच रहा है तो प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11/10। अब देखेगा 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचता है,
ठीक है। SP से CP पर जाने के लिए क्या कर देंगे उल्टा, तो 10/11। अब इसको काट लेंगे, CP निकल का जाएगा 11 9 99। अब 9 का 9, 9 का 9 और 2 जीरो हैं, कितना हो जाएगा 900। 900 रुपये क्या हो जाएगा हमारा CP, 900 रुपये हो गया हमारा CP। अब बात क्या करते हैं अति, अब CP और SP लिख लेते हैं। CP कितना निकल गया ये हमारा 900, SP कितना है हमारा 890, क्योंकि उसे 800 रुपये में बेचा गया। तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि है होगी, तो वास्तविक लाभ या हानि होगी, हमें कुछ नहीं करना, 10 रुपये की क्या होगी, इसमें 10 रुपये का लॉस होगा। बस क्वेश्चन में इतने दे देना, 10 रुपये का लॉस होगा, यही आपका आंसर है। आप सोचोगे सर इसमें परसेंटेज में क्यों नहीं लगाया, बटे में 900 क्यों नहीं लिखा, गुणा में 100 क्यों नहीं लिखा। देखिए यहाँ दे रखा उस पर कितना वास्तविक या लाभ या हानि होगी, वास्तविक लाभ या हानि होगी। अगर यही पूछ लेता वास्तविक लाभ या हानि परसेंट बताइए, लाभ या हानि परसेंट पूछेगा क्वेश्चन में, जब भी हम परसेंट में निकालेंगे। अगर हमसे वास्तविक की जगह हमसे डायरेक्ट ही पूछ लेता होता है तो उसका कितना लाभ या हानि होगी, वास्तविक भी नहीं देता तो आंसर 10 ही आता। ठीक है, आपको ये दिमाग में बैठा लेनी बात है कि अगर हमसे परसेंटेज में पूछा है आंसर तो हमें परसेंटेज में निकालना, बटे में 900 रख के गुणा 100। अगर हमसे परसेंटेज में नहीं निकला तो डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हैं। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, हाँ इसके लिए जाना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट वीडियो तो जो मैंने बना दी है, जिसमें बेसिक मैंने बिल्कुल बताया है। ठीक है, आपको वहाँ नन्हे नन्हे पॉइंट बताए, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। तो पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। अब ये क्या है, क्रय मूल्य मतलब 20 हो तो इसमें पूछा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो, लाभ की तो क्रय मूल्य। ठीक है, ये है क्रय मूल्य। अब ये पूछा विक्रय मूल्य, हमने बताया था जिसके विक्रय मूल्य पर, तो हमें ऊपर वाली तो संख्या देखनी है, नीचे वाला तो अभी नहीं देखना। तो विक्रय मूल्य है तो क्या हो जाएगा जो हमारा SP। अब क्या हो रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता, तो प्लस हो रहा, तो इसमें क्या हो गया लाभ, इसमें हो रहा लाभ। ठीक है, लाभ हो गया, मैं लॉस लिख दिया था, तो ये हो गया लाभ। अब देखिए तो मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी, तो सीधा सिंपल हिसाब है। वो कैसे है देखिएगा, CP लिख लो, SP लिख लो। मैंने देखा SP कितना है, SP कितना है 5 है, SP कितना है 5 है। अब एक का लाभ हो रहा, एक का लाभ कैसा होगा, जब ये वाली वस्तु 4 की होगी जब तो एक का लाभ होएगा। ठीक है, एक का लाभ होगा जब ये वस्तु 4 की होगी जब तो लाभ होगा, हमेशा याद रखना। इसमें अगर यहीं पूछता है कि अगर हानि हो रही है तो इसको लग देते 6 में से 1 घटा देते तो 5 हो जाता। लाभ पूछा तो 4 कर दिया। अब क्या देखना है इसमें, तो प्रतिशतता क्या होगी, तो प्रतिशतता निकालने के लिए 1/4 गुणा 100। 1/4 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखवाई थी, कितनी होती है 25%। 25% का क्या हो जाएगा लाभ। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।